तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जो प्रश्न पत्र आपको सुबह मिलने वाला है एकदम 100% सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। बार बार बच्चों की डिमांड आ रही थी, कमेंट आ रही थी कि सर आप है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र क्यों नहीं दे रहे, तो लीजिए अब की बार बिल्कुल 75 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। बस शर्त यही कि अब याद भी करके जाइएगा, पता चले कि अब पेपर बता दिया, अब याद करके नहीं जाओ, बोलोगे कल से कि नहीं यार पेपर पूरा आया था पर हमने याद नहीं किया, कर लेना, अभी भी मौका है ना। चलिए पहला जो पैसेज है, पहला पैसेज क्या है, गौतम बुद्ध का आएगा। गौतम बुद्ध बिगन लाइफ एज प्रिंस। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो लाइफ थी ना बचपन की, वो प्रिंस राजकुमार की तरह था। नेम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो चलिए ये सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको इसको समझा देता हूं। यहां से देखिए, व्हाट वाज द गौतम बुद्ध अर्ली नेम, अभी बताया सिद्धार्थ, सिद्धा, सद्धु और सिद्धार्थ। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। व्हाट डिड गौतम बुद्ध विंटर वाइल हंटिंग, तो इसका जाएगा सफरिंग, सफरिंग ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध स्टूडेंट कहाँ स्थित है ये, तो यहां पर आ जाएगा, ये है हिंदू। ठीक है, और गौतम बुद्ध सा ए मोंक, मोंक इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का हो गया आगे। इसके बाद में ई जो है, इसमें आपको नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज का आपका जाएगा। यहां पर मैं स्पेलिंग लिख देता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहां पर देख लीजिएगा। यहां से अपन बात करें, वी लर्न टू स्पीक, वी लर्न टू स्पीक बाय, तो यहां पर ये वी लर्न टू स्पीक ये लिखा हुआ है, ये इसके आगे, तो बाय, बाय TING और वाट वी नियर, वाट वी नियर। ठीक है, यहां से बी वाला जो है, बी के लिए आपका हो जाएगा हेलेन टू स्पीक रीड एंड राइट, मैं लिख देता हूं है ना, स्पीक SPEAK, स्पीक रीड एंड राइट। ठीक है, WRITE। व्हाट डिड हेलेन टू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीप, तो यहां से आपका तीसरा जो है वो देखिए, तो ये लास्ट वाला जो है ना, यहाँ पर ये जो देम है ना, देम की जगह पर आपको हेलेन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन हेलेन, हो गया। बाकी तो वैसा का वैसा पूरा यहाँ से लिखना है तो यहाँ तक। ठीक है, कौन सा है ये, तो डी वाला है, ये डी वाला हो गया। ई के लिए बात करें तो यहाँ से अपन, सॉरी डी वाला है तो इसमें आ जाएगा एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र। ठीक है, और ई में आ जाएगा आपका ब्लाइंड। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके लिए अपन देखते हैं, इसके लिए नोट्स और आपको, ठीक है, तो देखिए यहां पर ये आपको कर लेना है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो यहां से आपको सिक लीव की एप्लीकेशन आ रही है, तो ये सिक लीव की एप्लीकेशन करना है आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th लिखना है यहाँ पर है ना आपको। ठीक है, ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर,
since yesterday the doctor has advised to take bed rest, so I am unable to attend my class. Kindly grant me leave for 3 days. 3 दिन की छुट्टी तो मैं तो महीने भर की ले लो, ठीक है, बुखार में. Yours obediently, और आगे फलाना सिंह ढिमका सिंह जो नाम है आपका, ठीक है. अब आगे की बात करें तो यहाँ पर ये मैरिज का लेटर, अब इसको तो करने में तो सिक लीव की एप्लीकेशन कर लो, उसमें काम चल जाएगा, है ना. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स का ऐसे आएगा, ठीक है. इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, तो यहाँ पर ये देख लीजिए माय फेवरेट गेम्स है, तो वही है, ठीक है. ये यहां से आपको ये कर लेना गेम के ऊपर से, हो गया इतना. अब इसके बाद में वंडर ऑफ साइंस का ऐसे भी जिस बच्चे के पास नहीं है, सबसे इजी लैंग्वेज में है, ये कर लीजिएगा, ठीक है. इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. नाम, क्लास और नंबर कर दीजिएगा, है ना. तो चलिए यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर पैसेज जो है अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लायन, और ठीक है पैराग्राफ के अनुसार आपको पैसेज में लिखना है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, इतना इनको याद करिएगा, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसमें क्या कह रहा है वो, कि यू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यूर डॉक्टर. तुम्हें नहीं छिपाना चाहिए. अब चाहिए के लिए आता है शुड. किससे नहीं छिपाना चाहिए, फ्रॉम यूर डॉक्टर, तुम्हारे डॉक्टर साहब से तुम्हें कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए. जैसे बुखार उखार है तो बताना पड़ेगा कि ये दिक्कत है ना, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा, SHOULD, शुड हो गया है. वंस ऑफ यू विथ मी, तो वंस ऑफ यू कोई भी एक आए तो के लिए कम आ जाएगा, यहाँ पर कम राइट आंसर रहने वाला है. माई, अब इसमें अगला जो है इसके लिए आर आ जाएगा, ठीक है. माई फ्रेंड हिज ड्यूटी वेल, मेरा जो दोस्त है वो अच्छी तरह से करता है, तो माई फ्रेंड डज, ठीक है, क्योंकि करता है तो डज आ जाएगा यहाँ पर, DOES आपका आंसर ठीक रहेगा. आई गेव हिम, मैंने उससे को दिए 1 रुपी कोइन, तो यहाँ पर आपका जाएगा A, 1 रुपी कोइन आ जाएगा, A आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1, ठीक है. यहाँ पर ओ देख के अन मत लगा देना, यहाँ पर क्या है व्यंजन आ रहा है, प्लूरल आ रहा है उच्चारण में, इसलिए A आएगा, ठीक है. रमेश इज फॉन्ड, रमेश ने मैंगोस, अब यहाँ पर फॉर की ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, ठीक है. गिव मी लिटिल या मेनी, तो लिटिल आ जाएगा. कुछ मिल्क 40, तो लिटिल यहाँ पर आंसर ठीक रहेगा, लिटिल हो गया. अब बात करते हैं आगे की, तो अब है डू एज डायरेक्टेड, 5 नंबर यहाँ से भी आपको कवर हो जाएंगे. वी लाइक स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिएगा. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, आपको इसका देखिए हिंदी में समझा देता हूँ पहले. वी लाइक स्वीट्स, हम मिठाई पसंद करते हैं. हम मिठाई पसंद नहीं करते, क्या हम मिठाई पसंद करते हैं, तो वी लाइक स्वीट्स. वी डू नॉट लाइक स्वीट्स, डू वी लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव है तो डू से शुरू हो जाएगा सेंटेंस, और यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, डू वी लाइक स्वीट्स, ठीक है, WEEETS, ठीक है. ही सिंग्स ए सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट है, तो सी sang a song, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब चुका है कि भाव में करना है, तो सी के आगे आपका जाएगा, सॉरी यहाँ पर ही है ये ना, तो ही है तो ही का यूज कर लेना है ना, ठीक है. तो ही और संग ए सॉन्ग, यानी कि ये आई के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, सेकेंड फॉर्म, तो सी संग ए सॉन्ग. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, डोंट ओपन द बॉक्स,
ओपन मत करो, किसको, बॉक्स को ओपन मत करो, चेंज द नरेशन। तो इसका जाएगा ही आस्क्ड मी नॉट नॉट ओपन द बॉक्स। देखो ही आस्क्ड मी, यहां से अपन ये तीसरा जो है इसका आप सॉल्यूशन यहां पर कहां पर लिखूं मैं, तो एक पेज में लिख के बता देता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो तीसरा जो है उसका क्या रहेगा आपका, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ही सी है सॉरी ही सेड है, तो अपन ही आस्क्ड बोलेंगे ना, उसने कहा, आस्क मतलब भी कहना होता है, ही आस्क्ड मी, ये टू नहीं लगेगा ना, सेड टू मी लगता है, ही आस्क्ड मी नॉट नॉट टू ओपन द बॉक्स, ओपन द बॉक्स। यदि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है और तो मैं पास होने का तरीका बता दूंगा, एक वीडियो सेपरेट वीडियो डालूंगा चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा, पास होने का तरीका है ना, इंग्लिश में पास होने का तरीका मैं बता दूंगा आपको, प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरीके से आपको कुछ भी चीजें, वैसे मैंने ये सारी चीजें बता दी, इतना तो याद कर ही लोगे आप कि पास हो जाओगे। फिर भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे ना, हमारे सभी बच्चों के लिए मैं हमेशा दिन रात मेहनत करता हूँ और करता रहूंगा। ठीक है, कुछ अनावश्यक बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि एकदम प्योर चीजें रियल नहीं डालते हैं, तो बेटा रियल है ना, डल के मैं पूरा रियल डाल दूंगा एक साथ ही ना, तो मैं भी फंस जाऊंगा और आप भी फंस जाओगे, ये आप मन में शंका मत करो। ठीक है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ 100% श्योर आएगी आएगी, ये चीज आ रही है ना, सुबह तो आएगी। अगला क्या है आपका, चिल्ड्रेन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो बुक्स देखो, चिल्ड्रेन रीड बुक्स है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो अपना क्या जाएगा आपका, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक है, अगला है आपका as soon as he went out, जैसे ही वहां बाहर की तरफ गया, his friend came in, उसका दोस्त जो अंदर आ गया, नो सुनर। ठीक है, तो अपन यहां पर लिखेंगे इसका नो, हो गया इतना, और इसे कैसा लिख देना, यहां से देखो मैं ये नो सुनर लिखना है, एज, तो एज सब हट जाएगा, तो नो सुनर डिड ही गो आउट देन के आगे आपको लिख देना है हिज फ्रेंड, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा ना, देन हिज फ्रेंड FRIEND, हिज फ्रेंड कम इन। ठीक है, हो गया। अगला है आपका टेक मॉर्निंग IT इन द रीअरेंज ऑफ द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको भी अपन कर लेते हैं सही तरीके से, तो अपन इसको करेंगे तो क्या जाएगा, द ये हो गया, सॉरी ये हो गया, अच्छा ये रह गया ना अपना, द ओल्ड मैन्स वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, द ओल्ड मैन इज वेरी, ये वेरी जो है ना यहाँ पर आपका सो आ जाएगा, बस यहाँ पर सो, और यहाँ पर घुस जाएगा आपका डेट। कैसे करोगे, इसको भी लिख देते हैं, द ओल्ड मैन MANIS means सो ये मेन इज है ना, मेन इज सो वीक, WEK वीक हो गया, और इसके आगे लिख देंगे डेट ही कैन नॉट और वाक आ जाएगा WALK। यदि इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं बेटा, तो ये देखिए पीडीएफ पूरी तैयार है, ये पीडीएफ है ना, ये देखो इसके पहले वाले, ये जिस बच्चे को चाहिए ना बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अपन इसका एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, हो गया इतना। अब अगला है आपका, देखो ध्यान से, टेक द मॉर्निंग, तो टेक मॉर्निंग IT इन द, तो इसका क्या जाएगा,
है ना। तो ये आ जाएगा आई आई टेक टी। क्या हो जाएगा इसका, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई टेक टी ई ए टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका इतनी चीजें कंप्लीट हो गई है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं आगे के लिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्या कह रहा है आपका, देखो ध्यान से जल्दी से, आप समय ना गवाते हुए जल्दी जल्दी कराएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये फॉरवर्ड से जाएगा, व्हाट डिड के लिए दूसरा जो है, इसके लिए आपका आ जाएगा प्लेइंग ऑफ पबजी, है ना। पुंगी करना, पबजी मत करते ना, पुंगी है ना वो पबजी खेलने चल जाओ, ये इसको याद कर लो फिर खेलना। तीसरा जो है वो तीसरा आ जाएगा आपका एक गिफ्ट। चौथा जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 10वां जो है, 10वें का आपका सबसे पहले में तो ये लगाना है ऑप्शन। ठीक है, दूसरे के अंतर्गत आपको लगाना है ये लगा देना है ना, तीसरे वाला। और सी वाला जो है क्लियरली का आपका यहाँ पर दूसरा शब्द आपको ढूंढना है। चलिए तो इसके बाद में आगे का देखते हैं। बी वाला जो है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर इतना हो जाएगा, कर लो कंप्लीट। इसमें आपको 2 लिख देना है, रॉबर्ट फॉरेस्ट आ जाएगा यहाँ से, है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा डिवाइस, DIVIG, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, ये देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 था।